ओम शांति। आज की तारीख है 14 फरवरी 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1999। आज हो गई है 2016, तो रिवाइज हो रही है। तो बाबा ने क्या कहा सुने। मुरली का सार, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 3 लकीरें। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। 3 लकीरें देखी। एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, सिवाय इस संगम युग के ये परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। सिवाय इस संगम युग के ये परमात्म पालना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। यह है पहली लकीर, परमात्म पालना की लकीर। बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है और मिलती कब है? संगम युग पर। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पालना पहली लकीर। दूसरी लकीर परमात्म पढ़ाई की लकीर। बाबा पढ़ा रहे हैं ना, बाबा ही आपकी पालना कर रहे हैं, बाबा ही आपको पढ़ा रहे हैं। ये है आपके दूसरे भाग्य की लकीर, परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई ये कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य। कौन पढ़ा रहे हैं आपको? स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। पहली लकीर पालना की, दूसरी लकीर पढ़ाई की, तीसरी है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सभी को याद है ना प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है? तो हरेक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही। पालना की, पढ़ाई की, प्राप्तियों की, ये तीनों लकीरें हरेक के मस्तक पर चमक रही। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? अपने को समझते हो इतना भाग्यवान? पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्मा है। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो,
साथ साथ रिचेस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो और साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को समृद्धि दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया। क्या डलवाया था कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। फलक से डलवाया अखबारों में, ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े थे बड़ा, मल्टी मिलियन, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता, कितना भी बड़ा हो। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। इतना रिचेस्ट बनने का बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो साधन क्या है? जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस और माला माल हो गए। सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस, बिंदी लगाई कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप वह भी बिंदी, वह भी बिंदी है ना। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना और जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाया, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। देखो कैसे खजाने बढ़ रहे हैं। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती, कभी खिसक जाती, ऐसा तो नहीं है ना? पक्की है ना? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ये वर्ड ड्रामा भी बिंदी। ये बिंदियां यूज करो, माला माल हो जाओ। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, लिख कर देखो। टेढ़ा है ना? टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है, वो लिख कर देखो। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी। विधि क्या है? बिंदी, और कोई विधि नहीं। अगर विधेयी बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रू रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रू रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ।
वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना है? लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। वो लाल बिंदी वाला तिलक नहीं शुरू कर देना। बाबा ने कहा था बिंदी लगाओ, हाँ, तो लाल तिलक लगाना शुरू कर दिया, वो नहीं। स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं, किसी भी कारण से। अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं वे सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर निछावर भी होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो ना, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन ये हो सकता है, हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं, तो सबसे समीप है नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं कि जो पीछे बैठे होते हैं उन्हों को बाप दादा नैनों में समा लेते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। देखो, 2 बजे से लाइनें शुरू हो जाती है। बाबा ने आना है 7 बजे, 7:30 बजे, लेकिन लाइनें 2 बजे से शुरू हो जाती है। आगे आगे बैठना है, आगे आगे। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार से मसाज कर देते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिकिलदेव देखो कहां कहां देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। ना जाति देखी, ना रंग देखा, ना रूप देखा, कुछ नहीं देखा ऐसा, लेकिन सबके मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी? काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा। मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है?
तो उस समय सभी ने कहा दोनों का है। बाबा कहते बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं, बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। 15 दिन का चार्ट रखा है, उसका रिजल्ट आया बाप दादा के पास। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी का अटेंशन है, माइनॉरिटी अटेंशन कम देते हैं अलबेलेपन के कारण और आलस्य के कारण। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, हो जाएगा, जाना है नहीं जाएंगे, हो ही जाएगा। यह है अलबेलापन, यह है अलबेलापन। जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। चले जाएंगे, जाना तो है ही है, इस बार नहीं तो अगली बार सही, कोई बात नहीं। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो तो कहते हैं जाना ही है। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बाबा बस अगली बार देखो, आप अगली बार जब हम आएंगे ना तो ऐसे बनकर आएंगे, जो आपने समझा दिया वो करके ही आएंगे। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। इतनी हिम्मत से वायदा करते हैं कि बाबा को लगता है कि बस इनका तो हो गया कल्याण, आज के बाद ये कभी दिल शिकस्त नहीं होने वाली। बस इन्हें समझ आ गई, अब वाह इतनी छोटी सी बात इन्हें समझ आ गई, थैंक यू बाबा करके जा रहे हैं, आपने हमें समझा दिया बाबा, बस इतनी महीन सी बात नहीं समझ आ रही थी, आ गई अब, बस बस वायदा है बाबा हमारा आपसे, आगे से ऐसा नहीं होगा। बाबा खुश हो जाते, दिल खुश मिठाई बाबा को ही खिला देते, बाप भी खा लेते। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। वायदे का अर्थ तो समझो, वायदा कर देते लेकिन वायदे का अर्थ नहीं समझा है। वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है। तो वायदा भले करो फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय परमान रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। लगन तो है, ये तो बाबा भी कह रहे हैं कि आप पास हो इसमें लगन में, पर लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। वह एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी।
बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं है, ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य है। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। समय अनुसार सभी बच्चे अभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो वानप्रस्थी अपने समय, साधन सभी बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। आप सभी क्या हो, कौन सी अवस्था में हो? वानप्रस्थ अवस्था में। तो वानप्रस्थी क्या करते हैं? अपने समय को, अपने साधनों को, सभी बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अभी आप समय, अपना जो समय है और जो आपके श्रेष्ठ संकल्प है, इसका जो खजाना है वो क्या करो? औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा, चाहे ब्राह्मण, चाहे और भी जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय, जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो भी आए वो उसको कुछ ना कुछ देना ही, लेकर ही जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया व खाली गया, क्योंकि आपको तो पता पड़ेगा ना आपने कुछ दिया है उसको। तो जो भी आया आपके सामने, आपने उसे कुछ दिया या वो खाली चला गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वे देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। जो दाता होता है वो ये नहीं देखता कि ये मांगे तो हम दे। अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो ना। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। कि आपका ही कोई ब्राह्मण भाई बहन आ रहा है, आप कह रहे मैं इसको भी दान दे दो, उसको आप दान नहीं दोगे, उसको क्या दोगे? सहयोग देना है। यह है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी। तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि की आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है,
हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवादारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। ये बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश या राज्य में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं, तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े राज्यों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी। अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी है, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। साथ साथ बाप दादा का ये संकल्प है कि हर एक बड़े शहरों की जो एरिया होती है, वे बहुत बड़ी होती है। हर एक सेंटर को अपनी एरिया से ऐसे विशेष तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और लास्ट समय आप सभी को स्वयं अपना परिचय नहीं देना है कि ये कौन है। अपना परिचय स्वयं नहीं देना है। आपकी तरफ से वे स्पीच करें, वे स्पीकर हो और आप सर्च लाइट हो। तो हर एक को अपनी एरिया से ऐसा माइक निकालना है। हर एक एरिया में कोई ना कोई विशेष बिजनेसमैन कहो व ऐसा भिन्न भिन्न वर्ग का कोई मुख्य होता ही है। अपने अपने सेंटर पर अपनी एरिया की विशेष आत्माओं को तैयार करो। वे सुनावें कि ये ज्ञान क्या है। आप अभी लास्ट समय साक्षात्कार मूर्त परिस्थापन दृष्टि दो और वह स्पीकर बने। आप सिर्फ दृष्टि दो। स्पीकर बनना तो सभी सीख गए हैं। छोटी छोटी टीचर्स भी स्पीच बहुत अच्छा करती है। स्पीच सभी करते हो, अभी स्पीकर औरों को तैयार करो। आपकी दृष्टि व दो वचन सभी को ऐसी भाषणा दे जैसे कई समय की स्पीच कर ली है। ऐसी भाषणा दे। आपकी दृष्टि व दो वचन सभी को ऐसी भाषणा दे जैसे कई समय की स्पीच कर ली है। ऐसा समय आना ही है। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। क्योंकि बंधन कब लगता है? जब दूसरी आत्माओं को आप समझ ही नहीं पाते हो, मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन ये ज्ञान से आप सब कुछ जानते हो कि कैसी वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं, तो आपको बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अति पाप आत्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी वो परोपकारी गाए जाएंगे। जहां पर आप कर्म कर रहे हो वो आपका बंधन नहीं, आपके सेवा का संबंध है। अगर इस भावना से आप करेंगे तो फिर आप क्या बन जाएंगे? विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। आज का स्लोगन, समय व परिस्थिति परमान वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है।
सदा काल के वैरागी बनो। ओम शांति।